और अब आपको याद दिला दें कि कोरोना जिंदा है। कोरोना की रफ्तार आज भी बेलगाम है और 24 घंटे में सामने आए 97,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के एक्टिव केस 10 लाख के पार अब हो चुके हैं और कोरोना मरीजों की तादाद 51 लाख से ज्यादा है। 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 1100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। एक दिन में 82,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन रोज कोरोना संक्रमित आंकड़ा अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना को लेकर चिंताजनक खबर है। बड़ी खबर, दिल्ली में एक दिन में नए केस का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 4,473 नए केस और 30,000 के पार दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या जा पहुंची है। पिछले 24 घंटे में 33 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। राजधानी में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 4,839 हो चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना सेंटर्स में महिलाएं सुरक्षित नहीं। राज्य में आए दिन इन सेंटर्स में महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला मुंबई के मानखुर्द और भायंदर इलाके का है, जबकि इसके पहले भी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मुंबई के मानखुर्द कोविड सेंटर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कोविड सेंटर के अंदर 17 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। कोरोना पॉजिटिव युवती क्वारंटीन में थी, तभी रात के 3 बजे अस्पताल को सैनिटाइज करने वाले कर्मी ने 13वीं फ्लोर पर लड़की के साथ बदसलूकी की। यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले पनवेल में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। ठाकरे सरकार से मेरा सवाल है, 9 लोगों ने आत्महत्या की, अनेक लोगों की छेड़छाड़ हो रही है और यहाँ पर अभी पेशेंट को लगने लगा है कि उनकी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित है क्या। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के एक ऐसे क्वारंटीन सेंटर के बाहर हूं जहां पर कुछ समय पहले ही एक बलात्कार का मामला सामने आया है। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो इमारत है, इसे एक बिल्डर ने क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए महानगर पालिका को दिया हुआ है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा सैनिक सिक्योरिटी के लोगों को यहाँ पर सुरक्षा के लिए अपॉइंट किया गया है, लेकिन इसी सैनिक सिक्योरिटी का एक कर्मचारी विक्रम बाबू सिंह जो रेप के मामले में गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि एक महिला ने ये आरोप लगाया है, जिसमें ये पता चला है कि विक्रम बाबू सिंह यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में अपनी भतीजी के साथ रुकने के लिए आई एक महिला के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहा था। ऐसी ही एक और सनसनीखेज घटना मीरा भायंदर की है, जहां एक युवती के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने बलात्कार किया। आरोप है कि गार्ड ने आइसोलेशन वार्ड में कई बार युवती के साथ रेप किया। महिला के डिस्चार्ज होने के बाद भी आरोपी उसे अलग अलग नंबरों से फोन कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। हद तो ये है कि इसी बीच महिला गर्भवती हो गई तो उसके पति ने पीड़िता की मदद करने की बजाय उसे तलाक दे दिया। मैं मेरी बच्ची को लेके मैं उस मेरी महक के साथ थी, मैं कि जान दे बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई नहीं तो मैं हूँ और नानी भी हम लोग है, नानी को जान दे। तो मैं मेरी बच्ची, छोटी बच्ची लेके, मासूम बच्ची लेके मैं मेरा उधर रुकी उसके साथ। उस वक्त फिर मेरी बच्ची लोग को लेकर की तो उसने वो चीज़ का फायदा उठाया। जब भी मैं लोग को दूध देती हूँ लोग सो जाते हैं डायरेक्टली। अब कोई भी इलाज में किसी को भी टेंशन है, लोग सो रहे इतना। फिर आया दूसरी बार, फिर मेरे को ठोकता है दरवाज़ा, ठोक के बोलता है कि गर्म पानी है। अब मैं खोलूंगी तो क्या करा, फटाक से खोला, लोग उसको दिख गया कि बच्चे लोग सो रहे। दरवाज़ा बंद करके मेरे मुँह पे हाथ रख के मेरे साथ बलात्कार करना वो कर दिया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब महिला प्रेग्नेंट हो गई। आपको ये भी बता दें कि उसने महिला को डराया धमकाया था ताकि वो इसके बारे में कहीं पर किसी से बोले नहीं, और जब उसके प्रेगनेंसी की बात सामने आई तब जाकर इस सिक्योरिटी गार्ड द्वारा की गई वहसीपन की हरकत का मामला सामने आया। महाराष्ट्र के क्वारंटीन सेंटर्स में महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात लगातार आ रही है। नवी मुंबई के क्वारंटीन सेंटर में 40 साल की महिला से बलात्कार किया गया। महिला के साथ ये सब कुछ वार्ड में ही एडमिट एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने किया। 21 जुलाई को पुणे के क्वारंटीन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ ड्यूटी पर तैनात वॉचमैन ने यौन उत्पीड़न किया। वहीं कोल्हापुर के आइसोलेशन सेंटर में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई। शिवाजी विद्यापीठ के आइसोलेशन सेंटर में वार्ड बॉय ने लड़की से रेप की कोशिश की। 15 जून को मलाड पश्चिम के क्वारंटीन सेंटर में महिला से छेड़छाड़ की गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। केस और मौतें दोनों ही राज्य में सबसे ज्यादा हुई हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं का होना महिलाओं के लिए गंभीर चिंता की बात तो है ही, पूरे सिस्टम पर से भरोसा तोड़ता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।